ये कहानी है एक चुड़ैल की जिसको गहने चोरी करने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो वो गहने चोरी करने के लिए गांव के एक घर में जाती है और उस घर में जाकर वो बोलती है, अरे वाह, ये घर तो बहुत ही बड़ा है। यहाँ तो मुझको ढेर सारे गहने मिल जाएंगे। चलो जल्दी से चोरी करती हूँ और यहाँ से चलती हूँ। तो ये बात कह के वो वहाँ से सभी गहने चोरी कर लेती है और एक बैग में डालकर वापस चली जाती है जंगल की ओर। अगले दिन जिसके घर में चोरी होती है वो अपने पति से कहती है, अरे हमारे घर में चोरी हो गई है, कोई गहना नहीं मिल रहा। तो वो लड़का कहता है, क्या, कहाँ चले गए सभी गहने? तो बोलती है, पता नहीं, रात के समय तो यहीं थे, लेकिन अभी सुबह सुबह मुझको कोई गहना नहीं मिल रहा। तो लड़का कहता है, हमको इस बात की खबर दरोगा जी से करनी होगी। चलो पुलिस के पास चलते हैं और चोरी की कंप्लेन लिखाते हैं। तो वो लड़की कहती है, जी हाँ चलो, घर में चोरी हुई है, पुलिस से मदद मांगनी पड़ेगी। ये बात कहकर दोनों वो पुलिस के पास चले जाते हैं। जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाला आगे ही खड़ा होता है। वो पुलिस वाले को रात में हुई चोरी को बताते हैं। दरोगा जी, रात के समय हमारे घर पे किसी ने चोरी कर ली है, हमारी मदद कीजिए। तो दरोगा जी बोलते हैं, बताओ, आपके घर में क्या क्या चोरी हुआ है और आपको किसी के ऊपर शक तो नहीं? हमको पूरी जानकारी बताओ। तो लड़की कहती है, नहीं दरोगा जी, हमको ये तो नहीं पता कि चोरी किसने की है, लेकिन घर में सभी गहने गायब हैं। तो दरोगा जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम चोर का जल्दी से पता लगा लेते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपका सामान आपको वापस लौटाएंगे। तो लड़का कहता है, धन्यवाद दरोगा जी, हमको यही उम्मीद थी। हम के हमारे पास थोड़े बहुत गहने थे जो कि चोरी हो गए हैं। तो दरोगा जी कहते हैं, अब तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और चोर को जल्दी ही पकड़ लेंगे और आपका सामान जो जो चोरी हुआ है आपको वापस लौटाएंगे। ये कह के वो दोनों गांव की तरफ वापस चले जाते हैं। अगली रात को वही चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर निकलती है और बोलती है, आज फिर से चोरी करूंगी, नए घर में नए गहने उठाकर लेकर आऊंगी। हा 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 हा। ये कह के वो किसी और के घर में चली जाती है रात के समय। वहाँ पे जाकर कहती है, अरे ये घर तो बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर तो बहुत सारे गहने होंगे। चलो जल्दी से चोरी कर लेती हूँ और यहाँ से चलती हूँ। तो ये कह के उस घर में से वो भी एक बैग भरकर गहनों का वहाँ से चली जाती है। जब वो गांव के बाहर चली जा रही होती है तो राधा नाम की एक लड़की उसको जाते हुए देख लेती है। राधा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन राधा गांव वालों से कहती है, अरे रात के समय मैंने एक चुड़ैल को देखा जो कि गांव में से बाहर जा रही थी और उसके हाथ में एक बैग था। तो वहाँ पे खड़े लोग कहते हैं, अरे क्या बात कर रही हो, गांव में एक चुड़ैल और उसके हाथ में बैग, ये कैसे हो सकता है? तो वहाँ पे गांव का मुखिया भी होता है, वो बोलता है, हाँ, गांव में चोरियां तो हो रही हैं, लगता है ये चोरियां वो चुड़ैल ही कर रही है। इस बात की खबर हमको दरोगा जी से करनी होगी। तो वो उस लड़के को कहते हैं, हाँ हाँ, मुझको भी यही लगता है कि वो चोरियाँ चुड़ैल कर रही है। तो वहाँ पे मुखिया होता है, वो कहता है कि तुम दरोगा को सब कुछ बता देना। दरोगा जी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ गांव वालों, मुझको यहाँ पे क्यों बुलाया? क्या आपको पता चल गया कि चोर कौन है और किसने चोरी की है? तो वहाँ पे मुखिया जी बोलते हैं, नहीं दरोगा जी, चोर का तो नहीं पता चला, लेकिन गांव में एक चुड़ैल है जो रात के समय लोगों के घर में जाती है और कुछ सामान बैग भर कर लेकर जाती है। ये इस लड़की ने देखा। दरोगा बोलता है, अरे क्या, एक चुड़ैल, ये कैसे हो सकता है? तो वो लड़की से पूछता है, क्या तुमने सच में एक चुड़ैल को देखा? लड़की कहती है, हाँ दरोगा जी, मैंने एक चुड़ैल को ही देखा था, वो बैग भरकर गांव से वापस जा रही थी जंगल की ओर। तो सभी सोचते हैं, दरोगा बोलते हैं, अगर चुड़ैल है तो हमको बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ेगी
उस चुड़ैल का तो कुछ बाबा ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बाबा के पास जाता हूँ और मदद की गुजारिश करता हूँ। ये कह के वो बाबा की ओर चला जाता है। जब दरोगा जी बाबा के पास जा रहे होते हैं तो बाबा एक कुटिया के बाहर बैठा होता है। बाबा बोलता है, अरे दरोगा जी, आज कैसे आना हुआ? क्या हो गया है? जल्दी बताओ। तो दरोगा जी बोलते हैं बाबा को, बाबा जी, हमारे गांव में चोरियां हो रही हैं और वहाँ पे एक राधा नाम की लड़की ने देखा कि गांव के बाहर एक चुड़ैल गुजर रही थी कुछ सामान लेकर। बाबा बोलता है, तो ये काम एक चुड़ैल का हो सकता है। बहुत सारी चुड़ैलों को गहने चुराने की आदत होती है। तो दरोगा जी बोलते हैं, बाबा जी हमारी मदद कीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल ऐसे ही करती रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहता है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रात के समय जब जो चुड़ैल गांव में आएगी तो मैं उसको वहीं पे रोक लूँगा और वहीं पे उसका खात्मा कर दूँगा। तो दरोगा जी बोलते हैं, धन्यवाद बाबा जी, मुझको पता था आप हमारी मदद करोगे। तो मैं गांव की ओर चलता हूँ और सभी गांव वालों को सूचित कर देता हूँ। रात के समय वो चुड़ैल फिर आ जाती है किसी और के घर और वहाँ पे बोलती है, हा 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 हा, आज फिर से चोरी करूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चोरी मैंने की है। तो ये कह के वो उस घर में से चोरी करने के लिए आगे बढ़ती है और वहाँ से जो जो उसको गहने मिलते हैं सभी को एक बैग में डालकर वापस जा रही होती है और वहाँ पे रुक जाती है। और वहीं पे वो बाबा आ जाता है उस चुड़ैल के सामने। सामने आने के बाद बाबा कहता है, हे चुड़ैल, मैं तुझको एक मौका देता हूँ, जल्दी से गांव वालों का सभी सामान लौटा दो और यहाँ से वापस चली जाओ। तो चुड़ैल कहती है, हा हा हा, तू मुझको रोकेगा? तू यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो मैं तुझको मार दूंगी। बाबा उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो चुड़ैल नहीं मानती। फिर बाबा अपने जादू से उस चुड़ैल पे ऊपर मंत्र मार देता है। चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है लेकिन वो बाबा के जादू से वहीं पे मर जाती है। तो बाबा उसको कहता है, हा हा, पागल चुड़ैल, मैंने तुझको पहले ही बोला था कि तेरे को आखिरी मौका दे रहा हूँ, ये सामान जल्दी गांव वालों को वापस कर दे। तो बाबा उससे उसका बैग छीन लेता है और बोलता है, ये सामान सबसे पहले मैं दरोगा जी को दे देता हूँ कि सभी का सभी सामान गांव वालों को वापस लौटा दे और उस चुड़ैल का भी खात्मा हो चुका है। तो अगले दिन बाबा गांव में जाता है। वहाँ पे दरोगा जी और गांव बाकी लोग वहीं होते हैं और बाबा जी उसको बैग को सबसे पहले दरोगा जी को पकड़ा देते हैं। लो दरोगा जी, इसमें वो सारा सामान है जो गांव में से चोरी हुआ था। ये सामान गांव वालों को लौटा दो और मैंने उस चुड़ैल का खात्मा कर दिया है। आज के बाद गांव में ना तो कोई चोरी होगी, ना ही वो चुड़ैल गांव वालों को परेशान करेगी। तो दरोगा जी बाबा को कहते हैं, धन्यवाद बाबा जी, हमको पता ही था आप इस समस्या का कोई ना कोई समाधान कर ही लोगे। तो वहाँ पे गांव का मुखिया होता है, वो भी बोलता है, धन्यवाद बाबा जी, आपने हम सबको इस मुसीबत से बचाया, धन्यवाद। एक लड़की होती है, वो भी बोलती है, धन्यवाद बाबा जी, अगर आप ना होते तो हमारी मदद कौन करता? तो बाबा कहता है, ये तो मेरा एक फ़र्ज था, ये गांव भी तो मेरा है, ये तो मेरी एक जिम्मेवारी थी, सभी को बचाना। और ये कह के यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है।